चमोली जिले का जोशीमठ शहर सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि जोशीमठ से मात्र 45 से 40 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जोशीमठ भारत और चीन सीमा के बीच बसा एक आखिरी शहर है जिसको शहर कहा जा सकता है, जहां पर संसाधन काफी संख्या में उपलब्ध है। ऐसे में जोशीमठ शहर में लगातार हो रहा भू धसाव क्या देश की सुरक्षा के मद्देनजर भी चिंताजनक हालत और चिंताजनक स्थितियां पैदा करता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जोशीमठ शहर से शुरू हुआ भू धसाव धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा है। मकानों और सड़कों पर जो क्रैक्स पड़ रहे थे वो अब धीरे धीरे नेशनल हाईवे को भी अपने कब्जे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोशीमठ पे जो भू धसाव हो रहा है वो आसपास के इलाकों में फैल रहा है, और आसपास के इलाकों में वहां पर अर्धसैनिक बल और सेना के भी कुछ ठिकाने हैं। क्योंकि जोशीमठ, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भारत चीन सीमा का सबसे आखिरी ऐसा शहर है जहां पर संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर कोई भी संसाधन और कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। इस वजह से भी जोशीमठ का भू धसाव अब देश की सुरक्षा के मद्देनजर भी काफी चिंताजनक बन चुका है। वजह यही है कि केंद्र सरकार भी इस पर गंभीर नजर आ रही है। दरअसल जोशीमठ भू धसाव की जद में अब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ हाईवे भी आ चुका है। बद्रीनाथ हाईवे के भू धसाव की जद में आने से अब चिंताएं ये बढ़ने लगी हैं कि अगर ये भू धसाव और ये दरारें बद्रीनाथ हाईवे पर बड़े पैमाने पर पड़ती हैं तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस भी सकता है, जिससे कि भारत का अपनी सीमा से, यानी कि जो चाइना बॉर्डर है, वहां से संपर्क कट सकता है। सेना को वहां तक पहुंचने में, वहां तक रसद पहुंचाने में, वहां तक अपने इक्विपमेंट्स पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये दरारें अगर और ज्यादा बढ़ती हैं तो इस हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ढह भी सकता है, जिससे भारत चीन बॉर्डर का संपर्क कटने की संभावना भी है। दरअसल जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 46 किलोमीटर है, और बद्रीनाथ से आगे का रास्ता इंडिया बॉर्डर को जाता है, जो कि चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। आपने कई बार चीन की घुसपैठ की खबरें सुनी होंगी, लेकिन नीति माना वाले क्षेत्र में, जोशीमठ के आगे वाले इलाके में अगर इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो ये काफी चैलेंजिंग कंडीशन भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण एंगल आप ये समझिए कि जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 46 किलोमीटर है, और जोशीमठ से भारत तिब्बत जो बॉर्डर है उसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। और ऐसे में जोशीमठ ही एक आखिरी शहर है जहां पर संसाधनों से परिपूर्ण आपको परिवेश मिलता है, यानी कि जोशीमठ शहर में आपको कई तरह के संसाधन मिल जाते हैं। इसके बाद कोई भी संसाधन आपको मिलते नहीं है। इसके साथ एक चिंता की बात यह भी है कि जोशीमठ शहर में ही आईटीबीपी के कैंप भी हैं और सेना का एक हेडक्वार्टर भी है। आपको यह भी बता दें कि अब जोशीमठ शहर से शुरू हुआ भू धसाव आईटीबीपी के कैंप की ओर भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके साथ ही सेना का जो हेडक्वार्टर एक वहां पर है, उसकी सड़क भी भू धसाव की जद में आ चुकी है। दरअसल जोशीमठ में सेना की ब्रिगेड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की एक बटालियन भी तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा का अंतिम शहर भी माना जाता है। नीति और माना घाटी भारत तिब्बत सीमा से जुड़ती है, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह कि अगर ये भू धसाव और ज्यादा बढ़ता है, आईटीबीपी का कैंप या फिर सेना का कोई क्षेत्र इसकी जद में आता है, या फिर मान लीजिए जो हाईवे बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है उसके बाद बॉर्डर की तरफ जाता है, उस पर कोई भू धसाव के चलते दिक्कत आती है, तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बहरहाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों की टीम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। अब देखना यह है कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है और क्या कुछ कहा जाता है। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।